अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी है। नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। इस किताब में वो लिखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश करी थी। इस किताब में कहा गया है कि ट्रंप खुद को फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट चुने जाने की उम्मीद बढ़ाने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से एक डील कर रहे थे। ट्रंप चाहते थे कि चीन अमेरिकन फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीदे ताकि आने वाले इलेक्शन में ट्रंप को इसका फायदा हो सके। जानकारों का मानना है कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देश भारत और चीन के बीच आपसी हितों, आपसी फायदों को लेकर कोई आम सहमति, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्रीमेंट ना हो सके। वो चाहता है दोनों देशों के बीच इसी तरह तनाव बना रहे। मौजूदा हालात में अमेरिका देख रहा है कि दोनों देश भारत और चीन के बीच तनाव किस हद तक जा सकता है, इसलिए वो इस तनाव को लेकर बड़ी होशियारी से बयान दे रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक के बाद एक बयान देकर यह इशारा कर दिया है कि अगर दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच जंग जैसे हालात पैदा होते हैं तो अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, मतलब अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा। अब यहां पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है। आप खुद सोचिए कि ऐसे मुश्किल वक्त पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने H-1B वीजा रद्द कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि H-1B वीजा रद्द होने के बाद इसका सीधा सीधा असर इंडिया के लोगों पर पड़ रहा है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के मुताबिक 5 अक्टूबर 2018 तक इस वीजा के लिए तकरीबन 3,09,986 इंडियंस ने एप्लीकेशन दी थी, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों से कई गुना ज्यादा है। अब सवाल यहां पर यह पूछा जा सकता है कि जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इतने अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो फिर ट्रंप ने इस तरह का इंडिया के लिए अनफेवरेबल और इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाला डिसीजन क्यों लिया। खैर, एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन दोस्तों, यह कहावत भारत, चीन और अमेरिका के मामले में फेल हो जाती है। इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच बहुत जबरदस्त होड़ चल रही है, कंपटीशन चल रहा है आगे बढ़ने का, और खास तौर से इस वक्त ये अपने सबसे ज्यादा पीक पर है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ना ही कोई इस तरह का कंपटीशन है और ना ही कोई दुश्मनी है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि भारत और चीन के बीच जंग होने पर अमेरिका भारत का साथ देगा? लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चीजें इतनी आसान, इतनी सिंपल नहीं होती हैं। इसे आप अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के एक बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने इस मसले पर शक जताते हुए कहा कि अमेरिका अपने बिजनेस के फायदे की हिफाजत करने के लिए भारत चीन विवाद में भारत का साथ नहीं देगा। अमेरिका भारत का कितना अच्छा दोस्त रहा है, इसको जानने के लिए अगर हम इतिहास में जाकर देखें या मौजूदा हालात में देखें तो नतीजे बहुत कन्विंस करने वाले नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने भारत के फेवर में किस तरह के स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। उसके बाद हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखेंगे कि भारत और चीन के बीच जब जंग हुई थी तो क्या अमेरिका ने भारत की मदद करी थी या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो अमेरिका क्यों भारत का साथ नहीं देगा। लेकिन पहले हम अमेरिका की तरफ से भारत के फेवर में इशू करे गए स्टेटमेंट्स पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच लद्दाख पर तनाव बढ़ने के बाद दिया था। उन्होंने दोनों मुल्क भारत और चीन के बीच मीडिएट करने की पेशकश करी थी, जिसे दोनों मुल्कों ने मना कर दिया। दोनों मुल्कों ने अलग अलग तरीके से इसे नकारा और कहा कि हम आपसी बातचीत से अपना मसला खुद सुलझा लेंगे।
उसके बाद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ने एक मोशन पास किया जिसमें उन्होंने चीन की इस हरकत को भारत पर हमला करार देते हुए भारत की सरहद में घुसी चीनी फौजों को फौरन वापस बुलाने की मांग करी। इसके कुछ दिनों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री यानी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने यूरोपियन यूनियन के साथ करी गई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका अपनी कुछ फौज यूरोप से हटाकर साउथ ईस्ट एशिया में तैनात करेगा क्योंकि भारत को चीन से खतरा है। माइक पोम्पियो ने ही भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के फैसले को वेलकम करते हुए कहा था कि इससे भारत की सोवरेनिटी मजबूत हुई है। इसके बाद ही अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USS निमीज और USS रोनाल्ड रेगन को जंग की प्रैक्टिस के लिए साउथ चाइना सी में भेज दिया और उन्होंने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स को चाइना की समुद्री सरहद के कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी पर तैनात कर दिया। इसके बाद चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में लिखा गया कि अमेरिका के ये दोनों प्लेन कैरियर शिप को तबाह करने के लिए चाइना के पास मिसाइलें मौजूद हैं और अमेरिका के ये दोनों प्लेन कैरियर शिप चाइनीज नेवी के रहमो करम पर हैं इस इलाके में। तो दोस्तों चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इससे पहले जब भारत और चीन के बीच जंग हुई थी तो उसमें अमेरिका ने क्या भारत का साथ दिया था। 1962 में चाइना की तरफ से भारत पर किए गए हमले में चीनी सेना न सिर्फ भारतीय सेना की तादाद में दुगनी थी बल्कि उनके पास बेहतर हथियार भी थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। भारत को पहला झटका वोलोंग में लगा। इसके बाद भारत के पास से जेलप लॉ पास भी जाता रहा। इस पूरे इलाके में भारत के 10 से 12 हजार सैनिकों के मुकाबले चीनी सैनिक 18 से 20 हजार थे और भारत के पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने की एनफील्ड राइफलें थी। अमेरिका की तरफ से भेजी गई ऑटोमेटिक राइफलें भारत के पास पहुंच तो गई थी लेकिन अभी तक उन्हें पैकिंग से भी बाहर नहीं निकाला गया था। दूसरी बात, भारतीय सैनिकों को उनको चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। चीनी सेना बोमडिला शहर तक पहुंच गई थी। कुल मिलाकर भारत का 32,000 वर्ग मील का इलाका चाइना के कब्जे में आ गया था। नेविल मैक्सवेल की एक किताब है, उसका नाम है इंडियाज चाइना वॉर। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के वक्त इंडिया के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उस वक्त के इंडिया के कमांडर बीजी कॉल ने उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था कि भारत की मदद के लिए विदेशी सेनाओं को फौरन बुलाना चाहिए ताकि चाइना पर जवाबी कार्रवाई करी जा सके। 1962 इंडिया चाइना वॉर के वक्त भारत में अमेरिकन एम्बेसडर थे J.K. गॉलब्रेथ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ लाइफ इन अवर टाइम्स में लिखा है कि जंग के वक्त भारत में हर लेवल का भारतीय सदमे में था। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करी जा चुकी थी ताकि उन प्लेन्स को फौजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल यहां तक कि कोलकाता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इन खतरों के बीच 19 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 लेटर्स लिखे थे। इन दोनों लेटर्स को भारतीय दूतावास से व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया। इन दोनों लेटर्स को बहुत टाइम तक सार्वजनिक नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, खास तौर से दूसरे लेटर को। लेकिन ईयर 2010 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में नेहरू के लिखे इन दोनों लेटर्स को सार्वजनिक यानी पब्लिक कर दिया गया। नेहरू के इन दोनों लेटर्स का जवाब देते हुए जॉन एफ कैनेडी ने भारत के हालातों का जायजा लेने के लिए एवरल हैरीमैन की लीडरशिप में एक हाई लेवल कमेटी को दिल्ली भेजा। आनन फानन में अमेरिकन एयरफोर्स के KC-135 विमान को एंड्रूज हवाई अड्डे से तुरंत रवाना किया गया। तुर्की में कुछ देर ईंधन के लिए रुकने के बाद हैरीमैन और कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन 2 दर्जन ऑफिसर्स 18 घंटे की उड़ान के बाद 22 नवंबर को शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे। उन सभी के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद गॉलब्रेथ उन सभी लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पर लेकर पहुंचे। लेकिन उससे पहले ही 20 नवंबर की रात को चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम यानी एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, चीन ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि चाइनीज सेना 7 नवंबर 1959 तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी
उससे भी 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये बात भी फैक्ट है, ये बात इतिहास में दर्ज है कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के वक्त हालांकि अमेरिका ने भारत की मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन यह बात की भी सच्चाई मौजूद है कि उस वक्त चाइना आज के वक्त की तरह मजबूत मुल्क नहीं था। पर ड्रैगन अब काफी ताकतवर बन चुका है और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका की मदद जब तक भारत के लिए पहुंची थी तब तक चाइना एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर चुका था और अमेरिका के पास कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं बचा था। तो दोस्तों अब 1962 से लौट कर प्रेजेंट टाइम्स में आते हैं और जानते हैं कि क्यों ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर अब भारत और चीन के बीच जंग होती है तो अमेरिका भारत की मदद नहीं करेगा। रणनीतिक तौर पर यानी स्ट्रैटेजिकली हालांकि भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों से दोस्त रहे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक मोर्चे की बात हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दों की बात हो तो ये दोनों मुल्क अलग अलग नजर आते हैं। जहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात है तो वो किसी भी मुल्क को दोस्त या दुश्मन नहीं मानते हैं, वो अपने और अमेरिका के फायदे के हिसाब से ही फैसले लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी मुल्क एक दूसरे का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अगर 2 मुल्कों के बीच अपने हितों को लेकर टकराव होता है तो उस पर कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका का रिश्ता पार्टनरशिप का ज्यादा है, अलायंस का कम है, इसलिए भारत और अमेरिका एक दूसरे की बात माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों अब अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की तरफ वापस लौटते हैं, जिनकी लिखी किताब द रूम वेयर इट हैपेंड का जिक्र मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में किया था। उन्होंने एक टीवी चैनल के लिए दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरफ मुड़ेंगे इसका मुझे पता नहीं और शायद उनको भी पता नहीं है, पर मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप चीन के साथ अपने जियो स्ट्रैटेजिक रिश्ते पर बिजनेस के नजरिए से ध्यान देंगे। जॉन बोल्टन के कहने का यह साफ साफ मतलब है कि अमेरिका का चाइना के साथ बिजनेस के फायदे जुड़े होने की वजह से अमेरिका चाइना का साथ देगा, भारत का नहीं। जब इस मुद्दे को और कुरेदा गया और उनसे पूछा गया कि भारत चीन के जंग के वक्त अमेरिका भारत का साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही। मतलब वजह शीशे की तरह साफ है, अमेरिका और चाइना सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसकी भारत से तुलना, भारत के साथ कंपैरिजन हरगिज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब डेटा के हिसाब से अमेरिका और चाइना के बिजनेस पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के डेटा के मुताबिक 2019 में अमेरिका ने चीन को 122.70 अरब डॉलर्स का माल एक्सपोर्ट किया था और इससे 1 साल पहले अमेरिका ने चीन को 155.10 अरब डॉलर का माल एक्सपोर्ट किया था। हांगकांग से छपने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हिसाब से चाइना अमेरिका से 75 अरब डॉलर का मैन्युफैक्चर्ड सामान, 50 अरब डॉलर का ईंधन, 40 अरब डॉलर के फार्म प्रोडक्ट्स और 35 से 40 अरब डॉलर्स की दूसरी सेवाएं लेगा। यानी कुल मिलाकर चाइना 2020 में 165 अरब डॉलर का इंपोर्ट अमेरिका से करेगा। तो अब जान लेते हैं इंडिया और यूएस के बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में कि इंडिया अमेरिका से कितना माल खरीदता है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ने सिर्फ 54.3 बिलियन डॉलर्स का माल इंपोर्ट किया था यूएस से 2018 में और तकरीबन 33.5 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो कि चाइना और अमेरिका के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हुए तादाद से कई गुना कम है। तो दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं कि भारत और चाइना ने अमेरिका में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2019 में चाइना ने तकरीबन 13 अरब डॉलर का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया था और 2020 में पिछले 6 महीनों में चाइना ने तकरीबन 6.8 अरब डॉलर का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर लिया है और यह इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में चल रही कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमिक बदहाली के बावजूद हुआ है
और अब भारत की तरफ से अमेरिका में किए गए इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो 2019 में भारतीय उद्योगपतियों ने सिर्फ 2.69 अरब डॉलर का ही इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की दिलचस्पी चीन में ही बढ़ेगी, क्योंकि चीन सरप्लस इकोनॉमी है, उसके पास पैसा है जो वो हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है। अब लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक चीन बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आने वाले दिनों में चीन के पास इतनी सरप्लस इकोनॉमी है कि वो अमेरिकी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके साथ ही चाइना अमेरिका से बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, माल खरीद सकता है। यानी बिजनेस के हिसाब से भारत और चाइना को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। चाइना भारत से बहुत आगे है और अमेरिका को चाइना से इकोनॉमिकली फायदा ज्यादा मिलता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को चाइना के साथ रहने से फायदा ज्यादा होगा। ऐसे में जॉन बोल्टन की कही बातों का मतलब आप आसानी से निकाल सकते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।